दोस्तों अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में अभी तक हमने प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में एसेशनिंग पढ़ा। अब हम क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा है थोड़ा बहुत, यहाँ पे हमें 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें क्या करता है, इसे हम रीडिंग में, ये हमें रीडिंग के लिए फैसिलिटेट करता है। अगर क्लासिफिकेशन ना होगी तो हम रीडिंग कैसे कर सकते हैं, हम कैसे एक बुक तक पहुंच सकते हैं क्लासिफिकेशन के बगैर, या कैसे हम एक बुक को लाइब्रेरी में रख सकते हैं। तो ये मुश्किल काम था, इसीलिए क्लासिफिकेशन वजूद में आई। तो ये फैसिलिटेट करता है रीडिंग, यूज़ ऑफ रीडिंग मटेरियल। ठीक, कन्फर्म द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ से हम एग्जैक्ट लोकेशन, किसी डॉक्यूमेंट की भी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ से हम जान सकते हैं। टू मेन फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्फ अरेंजमेंट और नोटेशन। इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एक क्लासिफिकेशन में होती है, वो होती है सेल्फ अरेंजमेंट और नोटिफिकेशन। ठीक, ये आप याद रखना। यहाँ पे हमने ये सारे नंबर्स हमने पढ़े हैं। कॉल नंबर किसके बराबर होता है? क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर। मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। मैंने हर एक लेक्चर को, हर एक नंबर को डिस्क्राइब किया है। इनके कॉल नंबर, क्लास नंबर और बुक नंबर और कलेक्शन नंबर के बारे में होता है। कॉल नंबर हमें क्या देता है? एग्जैक्ट लोकेशन या प्लेस ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी। इससे हम लाइब्रेरी में बुक को ढूंढ सकते हैं। इसी क्लास नंबर किन को हम देते हैं? हम सब्जेक्ट्स को देते हैं। क्लास नंबर हम सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक क्लास नंबर होता है। यहाँ पे बुक नंबर, ये हम बुक नंबर जो होता है, ये बुक को हम देते हैं। इसी तरीके से कलेक्शन नंबर हम किसी कलेक्शन को देते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर आपके पास फिजिक्स की कलेक्शन होगी तो आप लिखेंगे पी कलेक्शन, पीसी कलेक्शन। केमिस्ट्री की कलेक्शन, सीसी कलेक्शन। तो आप यहाँ पे कलेक्शन नंबर दे सकते हो। ठीक, ये मैंने आपको पढ़ाया होगा, आप पिछले लेक्चर को देख भी सकते हो। अब हम कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे। कैटलॉगिंग क्या करता है? प्रोवाइड एक्सेस टू। कैटलॉगिंग क्या करता है? ये हमें लिस्ट देता है। जो भी मटेरियल हमारे पास लाइब्रेरी में होगा उसका एक लिस्ट देता है। हमें यूज़र को एक लिस्ट प्रोवाइड करता है कि इस लाइब्रेरी में कौन कौन सा मटेरियल मौजूद है, कि आप कौन कौन सा मटेरियल हासिल कर सकते हो। प्रोवाइड एक्सेस टू द कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंडेक्स और लिस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल। जो मैंने आपको बताया कि एक इंडेक्स और लिस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द लाइब्रेरी टू बी मेंटेन्ड। द इंडेक्स और लिस्ट ऑफ मटेरियल इसका, और इसी को हम कैटलॉग कहते हैं। इट्स मेन पर्पस इज़ टू रिकॉर्ड, डिस्क्राइब एंड इंडेक्स द होल्डिंग। यहाँ पे इसका मेन मकसद क्या होता है? कैटलॉग में रिकॉर्ड करना, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उसको डिस्क्राइब करना, किस ऑथर का है, इसका टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, किस ऑथर का है, कब पब्लिश हुआ, ये इसमें होता है। और इंडेक्स होल्डिंग भी इसमें, एंड इंडेक्स द होल्डिंग ऑफ ए लाइब्रेरी कलेक्शन। ठीक, तो इसमें हम कैटलॉग में यही प्रोवाइड करता है हमें। ठीक, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए कैटलॉग और प्रिपेयरिंग ए बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड विच रिफ्लेक्ट द वेरियस डिटेल्स ऑफ द लाइब्रेरी आइटम। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम कैटलॉग को प्रिपेयर करते हैं या बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को प्रिपेयर करते हैं, जो किसी भी लाइब्रेरी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, किसी भी लाइब्रेरी कलेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको कैटलॉग कार्ड का एक स्ट्रक्चर दिया है। यहाँ पे मैं कॉल नंबर देता हूँ, यहाँ पे मेन एंट्रीज होंगी, यहाँ पे हम एक्सेशन नंबर देते हैं, तो यहाँ पे हम टाइटल देते हैं, टाइटल प्रॉपर 11 टाइटल। यहाँ पे आपको टाइटल प्रॉपर या पर्लर टाइटल, अदर टाइटल, स्टेटमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एडिशन, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये सब कुछ इस पहले रो में आपको मिलेगा। दूसरे रो में एक्सटेंट ऑफ आइटम का एक्सटेंट क्या है, अदर फिजिकल डिटेल्स, डायमेंशंस, अकम्पनिंग मटेरियल, ये हमें इसमें मिलेगा। फिर तीसरे में हम देखते हैं सब्जेक्ट हेडिंग फर्स्ट एडिड एंट्रीज। तो
इसमें ये हमें क्या पता था, इस कैटलॉग कार्ड से हमें क्या पता चल जाता है, जो हमने दिखा कि हमें ये डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन देता है, उसका डेट ऑफ पब्लिकेशन, किस ऑथर ने पब्लिश किया, कब पब्लिश किया, इस बुक का टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, बुक का साइज़ क्या है, बुक का कलर क्या है, सब कुछ हमें इस कार्ड कैटलॉग में पता चल जाता है। तो यहाँ पे एक कट स्पेस होती है जिससे हम कैटलॉग कार्ड को हैंग कर सकते हैं। ठीक, तो यह है कैटलॉगिंग के बारे में। तो बहुत ही सिंपल था कैटलॉगिंग के बारे में। अब हम लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप ध्यान देना। लेबलिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो एग्ज़ाम में आ सकती है। फॉलोइंग लेबल्स आर पोस्टेड ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ मैनुअल सर्कुलर। जब हमने डॉक्यूमेंट्स को प्रोक्योर किया तो हम फॉलोइंग लेबल्स लगाते हैं उस डॉक्यूमेंट पे, उस डॉक्यूमेंट पे हम लेबल्स लगाते हैं, उसको हम लेबलिंग कहते हैं। जब हमने डॉक्यूमेंट हासिल किया तो उस पर हम अपनी लेबल लगाते हैं, तो उसको हम लेबलिंग कहते हैं। अब हम लेबलिंग कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? एक बुक प्लेट या ओनरशिप स्लिप होती है। लेबल एक बुक प्लेट या ओनरशिप स्लिप होती है। ये बुक प्लेट या ओनरशिप स्लिप कहाँ पे होती है? पोस्टेड ऑन द इनर साइड ऑफ फ्रंट कवर। फ्रंट कवर के अंदर, ये कि फ्रंट कवर, ये बुक का फ्रंट कवर है। जब आप फ्रंट कवर को ओपन करोगे या टर्न करोगे तो आपको यहाँ पे ओनरशिप मार्क मिलेगी, ये ओनरशिप स्लिप या बुक प्लेट आपको मिलेगा। जब आप फ्रंट कवर को टर्न करोगे तो आपको यहाँ पे ओनरशिप स्लिप या हम कह सकते हैं बुक प्लेट मिलेगा। ये आप याद रखना, बहुत ही सिंपल है। फिर स्पाइन ऑफ लेबल पे भी हम लगा सकते हैं। प्लेस्ड ऑन द बुक स्पाइन 1/4 इंच अबोव द बॉटम, यानी कि आप बुक स्पाइन पे भी लेबल लगा सकते हो। बुक का जो सुपाइन होता है उस पर आप लेबल लगा सकते हो। कहाँ पे लगा सकते हो? 1/4 इंच अबोव द बॉटम, यानी कि ये बुक सुपाइन है, ये बुक का सुपाइन है, यहाँ पे आप लेबल लगा सकते हो। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो 1/4 इंच होगी, वो यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस होगी वो 1/4 इंच होगी। ठीक, द लेबल कैन बी कट अलॉन्ग द राइट साइड एंड द बॉटम इफ नेसेसरी टू मेक इट फिट, यानी कि जो लेबल होता है, द लेबल कैन बी कट अलॉन्ग द राइट साइड, ये हम राइट साइड को भी लगा सकते हैं। कट अलॉन्ग द राइट साइड एंड बॉटम इफ नेसेसरी टू मेक इट फिट इन द सुपाइन, यानी कि लेबल के पास ये लेबल होता है, इसका हम राइट साइड कट कर सकते हैं, इस लेबल का हम राइट साइड का ये वाला हिस्सा कट कर सकते हैं, और क्या कट कर सकते हैं, और बॉटम वाला हिस्सा कट कर सकते हैं, ताकि ये जो हिस्सा आ जाए ये सुपाइन पे डायरेक्टली आ जाए, ये वाला हिस्सा जो बच गया ये सुपाइन पे आ जाए। तो इस लेबल को हम कट कर सकते हैं राइट साइड पे भी या बॉटम साइड पे भी, ताकि जो हमारा रिमेनिंग पार्ट आ जाए सुपाइन का, रिमेनिंग पार्ट आ जाए लेबल का, वो सुपाइन पे आ जाए। अगर लेबल बड़ी हो, अगर हमारे पास सुपाइन बहुत थिन हो, उस सुपाइन हमारे पास बहुत थिन सुपाइन है, बहुत ही थिन पतला सुपाइन है, उस पर हम लेबल नहीं लगा सकते। तो तब हम लेबल कहाँ पे लगाते हैं? तब हम लेबल लगाते हैं, लेबल इज प्लेस्ड ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बुक, अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बुक, यानी कि यहाँ पे जो कॉर्नर होगा, अपर लेफ्ट कॉर्नर है या लेफ्ट साइड, यहाँ पे आपको लेबल मिलेगी। ये लेबल तब आपको यहाँ पे मिलेगी जब सुपाइन आपका बहुत छोटा होगा, तब आप यहाँ पे लेबल लगा सकते हो। यहाँ पे बार कोड लेबल जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बार कोड लेबल हम लगाते हैं जिसमें आपको कॉल नंबर मिलता है, जिसमें हम कॉपी नंबर मिलता है, कॉल नंबर हमें मिलता है, और टाइटल ऑफ द बुक भी हमें मिलता है इस बार कोड लेबल से। ये बार कोड लेबल हम बार कोड रीडर से लगाते हैं, बार कोड रीडर से लगाते हैं। ठीक, ये हम कहाँ लगाते हैं? ऑन द इनर साइड ऑफ द बुक, या हम इसको इन द इंटीरियर ऑफ द बुक, या ऑन द बुक, ऑन द टाइटल पेज ऑफ द बुक, या फ्रंट पेज ऑफ द बुक, या ऑन द इनर पेज। पहले हम इसको ऑन द इनर पेज भी लगा सकते हैं, और दूसरा हम फ्रंट पेज पे भी इसको लगा सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे हमने ड्यू डेट स्लिप, ये होती क्या है असल में? ड्यू डेट स्लिप लास्ट पेज ऑफ द बुक। ये ड्यू डेट स्लिप क्या होती है? इस तरीके की स्लिप होती है, इस तरीके की स्लिप होती है।
ये कहाँ पे हम ये ड्यू डेट स्लिप कहाँ पे हम लगाते हैं? ये ड्यू डेट स्लिप हम लगाते हैं लास्ट पेज ऑफ द बुक, ओनली अपर पेज ऑफ द स्लिप इज पेस्टेड। लास्ट पेज, बुक का जो लास्ट पेज होगा उस पे हम इस ड्यू डेट स्लिप को लगाते हैं, ड्यू डेट स्लिप को लगाते हैं। इसमें हम सारे स्लिप को नहीं लगाते, बल्कि अपर एज ऑफ द स्लिप इज पेस्टेड। जो अपर एज ऑफ द स्लिप होता है उसको हम पेस्ट करते हैं, उसको हम पेस्ट करते हैं, याद रखना। प्लेस ऑन द लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट एज अ कोर्टसी एड टू द रीडर्स। ये लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट पे इसलिए लगाई जाती है ताकि जो रीडर्स हो उसको मदद मिल जाए, कि उसे पता चल जाए कि इस डॉक्यूमेंट में क्रैक्स, इस डॉक्यूमेंट का क्रैक्स क्या है, यानी कि असल में इस डॉक्यूमेंट का क्रैक्स क्या है। यूजर बाय द रीडर टू डिटरमाइन व्हेन द डॉक्यूमेंट शुड बी रिटर्न टू द लाइब्रेरी। ये हमें ये भी देता है, और मेन फंक्शन इसका ये है कि जो ये ड्यू डेट स्लिप होती है, इसे हमें ये इस पे डेट फिक्स किया गया होगा कि अब कब तक इस लाइब्रेरी को आप इस बुक को अपने पास रख सकते हो। जब आप लास्ट पेज पे जाते हो तो आपको ये रिमेंबर करता है कि इस डेट को मैं ये बुक वापस करनी है लाइब्रेरी को, ये लास्ट डेट है, तो इस पे ये डेट आपको दिया गया होगा। फिर यहाँ पे बुक कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। की कंपोनेंट ऑफ मैनुअल सर्कुलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैनुअल सर्कुलेशन के लिए। वायर दे आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द बोरोइंग नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द डेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे हम ये बुक कार्ड जो होता है ये की कंपोनेंट होता है मैनुअल सर्कुलेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, वायर दे आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द बोरोइंग नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि जो हमने बुक्स को बारो किया है उनको आइडेंटिफाई करना। बोरोइंग नंबर, बुक्स कितने बुक्स को हमने लिया है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बुक कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड इट इज़ डेट ऑफ रिटर्न, और हमें कब ये, यानी कि ये कब है ये हमें बुक लाइब्रेरी को वापस देना है, इस पे ये डेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया होगा। बुक कार्ड पे डेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया। इफ़ इट इज़ डेट ऑफ रिटर्न कंटेन द नेम ऑफ लाइब्रेरी, कॉल नंबर, एसएन नंबर, द ऑथर एंड द बुक रिटर्न ऑन द एंड द बुक टाइटल। ये यहाँ पे जो आपका एंड द डेट ऑफ रिटर्न कंटेन्स द नेम। अच्छा, डेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे इस बुक कार्ड में क्या क्या लिखा गया होगा, यहाँ इसमें कॉल नंबर दिया गया होगा, एसएन नंबर दिया गया होगा, ऑथर एंड बुक टाइटल दिया गया होगा। यानी कि इस बुक कार्ड में आपको मिलेगा क्या, कॉल नंबर, फिर एसएन नंबर, फिर ऑथर, फिर टाइटल ऑफ बुक। तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है ये बुक कार्ड हमें। द ऑथर एंड द बुक टाइटल रिटन ऑन द अपर सेक्शन ऑफ द कार्ड, ये आपको मिलेगा जो कार्ड है ना उसके अपर सेक्शन पे, यहाँ पे आपको ये मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कॉल नंबर, एसएन नंबर, ऑथर, टाइटल ऑफ द बुक, ये बुक कार्ड में आपको मिलेगा। ठीक, अपर सेक्शन ऑफ द कार्ड एंड द लोअर सेक्शन ऑफ द कार्ड यूज फॉर रिकॉर्डिंग बोरोइंग इन्फॉर्मेशन। और इसका जो लोअर सेक्शन होगा कार्ड का, इसका जो अपर सेक्शन होगा वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपका कॉल नंबर, एसएन नंबर, टाइटल ऑफ द बुक और ऑथर ऑफ द बुक। लेकिन इसका जो लोअर सेक्शन होगा उसमें आपको मिलेगा बोरोवर्स इन्फॉर्मेशन, जिसने ये बुक बारो की है उसकी इन्फॉर्मेशन, एंड ड्यू डेट भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इट कम्स इन वाइड वैरायटी, ये जो कार्ड है होता है ना बुक कार्ड, ये बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको मिलेगा, लेकिन 3 इंच इंटू 5 इंच बहुत ही कॉमन वैरायटी है इस कार्ड की। कॉमनली यूज़ हम करते हैं 3 इंच इंटू 5 इंच। यहाँ पे बुक पॉकेट क्या होता है, इट्स आल्सो नोन एज बुक कार्ड कवर, इसको हम बुक कार्ड कवर कहते हैं। जो हमने बुक कार्ड बनाया है उसके लिए जो कवर होता है ना उसको हम बुक पॉकेट कहते हैं, या याद रखना बुक पॉकेट कहते हैं। पेस्टेड ऑन द बॉटम और इनर साइड ऑफ बैक कवर ऑफ द बुक, ये आपको मिलेगा क्या, कहाँ पे, पेस्टेड ऑन द बॉटम ऑफ इनर साइड ऑफ बैक कवर ऑफ द बुक। बैक कवर ऑफ द बुक है ना, बैक कवर उसके बॉटम साइड में यहाँ पे आपको मिलेगा ये बुक पॉकेट यानी कि बैक इनर साइड ऑफ बैक कवर के इनर साइड में बॉटम ऑफ
बॉटम पे, ठीक। इट कंटेन्स द नेम ऑफ लाइब्रेरी एंड सम इम्पॉर्टेंट रूल्स। यहाँ पे आपको मिलेगा नेम ऑफ लाइब्रेरी, कहाँ से, किस लाइब्रेरी से हमने ये बुक हासिल की है, और कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स, लाइब्रेरी रूल्स यहाँ पे आपको बताए जाएंगे या दिए गए होंगे, ठीक।